तरीके से बिहार में 2 दिन से सियासी भूचाल मचा हुआ था, इसके बीच नीतीश कुमार ने कल राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप दिया और महागठबंधन के साथ आ गए। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक भारद्वाज जी साथ में हैं, कुछ बात करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपने भी हमें समय दिया, मौका दिया अपने चैनल पे, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई, क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है और एक नई शुरुआत प्रदेशवासियों को मिलेगी, एक नई उम्मीद के साथ। तो नीतीश कुमार तो पहले भी महागठबंधन के साथ थे और जब गठबंधन को छोड़े तो उनको पलटू राम बोला जा रहा था। इस बार फिर एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ आ गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरा नीति और सिद्धांत है उस पर हम अडिग हैं, और जो मेरे नीति और सिद्धांत को अब बनाता है, हमारी नीतियों में विश्वास करता है, हमारे साथ आता है, तो उसका स्वागत है। कौन कहाँ जाता है आता है नहीं, यदि हमारी नीतियों को छोड़ के जाता है तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस बात पे हम कल अडिग थे उस बात पे हम आज अडिग हैं। समाज के अंतिम पंक्ति को लाभ पहुंचाना, उसके हित के बारे में सोचना। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं, सूअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, भेड़ चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। हम उनके हित की बात करते हैं। किसी भी जाति धर्म के जो पीड़ित शोषित लोग हैं उनके बारे में हम सोचते हैं, और उसी नीति पे आज भी मेरे नीति और सिद्धांत बदलते नहीं हैं कभी। तो हमारा दल का जो नीति सिद्धांत है उसके साथ यदि नीतीश कुमार जी आए हैं तो उनका स्वागत है, और इस नीति पे चलेंगे तो मेरा समर्थन उनके साथ है। तेजस्वी यादव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाचा भतीजे के बीच में लड़ाई थी, अब लड़ाई खत्म हो चुका है और फिर से हम लोग सरकार बना रहे हैं। स्वाभाविक है, हमने कहा ना कि नीति और सिद्धांत की बात है। हमारे नीति के विरोध में तो, सिद्धांत के विरोध में तो उनसे लड़ाई थी। व्यक्ति का नीतीश कुमार से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो हम लोगों की है नहीं। राजनीति में लड़ाई तो नीति और सिद्धांत की होती है। तो यदि हमारे सिद्धांत जो हैं, हमारी जो नीतियां हैं उससे वो अलग जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि विरोध होगा, और हमारे नीति और सिद्धांत को मानने लगे तो फिर लड़ाई कैसा है। आरजेडी के द्वारा लगातार नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ में थे तो आरोप लगाया जाता था कि पलटू राम है, कुर्सी कुमार हैं, और इसके बाद भी नीतीश कुमार के साथ ही आरजेडी फिर से सरकार बना रही है। हम तो पलट के गए नहीं। नीतीश कुमार जी को हमारी नीतियां फिर पसंद नहीं, हमारे साथ है तो उसका स्वागत है। जब एक बार महागठबंधन के साथ धोखा हुआ उसके बाद भी नीतीश कुमार के साथ आने का रीजन? हम कहा नीतीश कुमार के साथ गए, नीतीश कुमार मेरे साथ है। हम तो बोले ना कि जो हमारे नीति और सिद्धांत है, ऐसा नहीं जो भाजपा को छोड़ के मेरे पास है। हम कहाँ उनके पास गए, उनके पास तो हम जा नहीं रहे हैं। हम तो राज्य गठबंधन में शामिल हो नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार जी वहाँ गए और फिर राज्य गठबंधन में थे, आज महागठबंधन में है। तो हमारे नीति सिद्धांत को तो हम तो हाँ हैं, हम कहाँ उनके साथ जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ रहे हैं। महागठबंधन की बड़ी पार्टी आरजेडी है, ज़्यादा सीटें हैं, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी काम किए हैं, बड़े नेताओं का फैसला है, और मुख्यमंत्री की बात तो है नहीं। हमारे नीति और सिद्धांत पर चलते हैं तो उनका स्वागत है। जिस तरीके से चुनावी मैनिफेस्टो में आरजेडी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, अब तो महागठबंधन की सरकार है, अब क्या युवाओं को उम्मीद होगी? निश्चित सरकार उस स्तर पे काम करेगी। पिछला कार्यकाल जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव का जो कार्यकाल था, जिस विभाग में हम जो विभाग राजद के पास थी, उसको देख लीजिए, उसमें कितना अच्छे ढंग से काम हुआ है। समय निश्चित समय पे हमने पुल बनाया। तेजस्वी यादव ने कहा जो वहाँ दीघा पुल है, गंगा में सड़कें हैं, उनके शासनकाल में अच्छे बने। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे नेता बेदाग रहे, कोई आरोप नहीं लगा। तो निश्चित तौर पर हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के हित में काम होगा। नौकरी और रोजगार देने की बात है तो उस पर काम होगा, क्योंकि आधा समय निकल गया। शेष समय जो बचा उस समय, उस कार्यकाल में हम लोगों को काम करना है। तो निश्चित हमारी नेता का बृहद सोच है कि हम युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। युवाओं की सरकार बनेगी, बनी है तो आगे के हित में काम होगा। दिखेगा 2.5 साल में ही दिखेगा आप लोग को। तुरंत कोई आरोप प्रत्यारोप लगा दे तो अलग बात है। पुराने आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते रहते हैं, बाप का आरोप बेटे को लगता है, तो राजनीतिक रूप से सही नहीं है। लेकिन अब सरकार बनी है कम समय में तो इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अरे गजब, आप करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। पिछला जनादेश किसके साथ आया था? हम तो एक सरकार बनाने की बात है कि सिर्फ आप ही नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। हमें भी क्षमता है। और बिहार वासियों ने
राजद को छोड़िए, बिहार के लोगों ने बता दिया कि हम कितने सही। हमारे यहाँ के एमएलए बिकते नहीं हैं, हम बिकाऊ नहीं हैं, व्यवसायी नहीं हैं, हम जिन नीति सिद्धांत पे आए हैं उस पर काम करते। अब तो मीडिया के माध्यम से ही कि प्रलोभन दिया गया मंत्री पद का, पैसों का, लेकिन हमारे विधायक बिके नहीं। ये फख्र की बात है बिहार वासियों के लिए, और भाजपा के लोगों को भी गर्व करना चाहिए कि आप खरीदते रहे, कोई बिका नहीं। आपने शुरुआत की, जनादेश का अपमान आपने किया, हमने तो किया नहीं। और फिर हम कहाँ, आप तो नीतीश कुमार जी, आप तो नीतीश कुमार के साथ भी रह करके धोखा दिए, चिराग पासवान को आगे करके। तो नीतीश कुमार का अंदरूनी मामला था, उन्होंने डिसीजन दिया कि नहीं हम महागठबंधन के साथ ही सुरक्षित है, तो निश्चित महागठबंधन के साथ। जेपी नड्डा जी बिहार में आए थे और उन्होंने एक बयान दिया था कि क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देना है, कहीं इसका असर तो नहीं हुआ जो सरकार बदल गई बिहार में? ऐसा कुछ नहीं, उनकी मानसा तो क्षेत्रीय पार्टी का, तो घर बर्बाद करते हैं। पार्टी की तो बात छोड़ दीजिए ना, भाजपा तो घर बर्बाद करने पे तुली है। महंगाई का देख लीजिए, एलपीजी का कनेक्शन आ रहा है। उनके लोगों द्वारा कहा जाता कि पहले किसान जो एलपीजी को उपभोक्ता लाइन में लगते थे, आज किसान लाइन में लग रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। जिससे देश के लोग जिंदा रहेंगे, किसान जिंदा रहेंगे, आज खाद के लिए लाइन में लगना पड़े, तो घर ही बर्बाद कर रहे हैं महंगाई से। पार्टी की तो बात छोड़ दिए, छोटी मोटी पार्टियों, क्षेत्रीय दलों की नहीं, छोटे मोटे लोगों को खत्म करने के प्रयास में तुले हुए हैं। छोटे लोग, सिर्फ अडानी और अंबानी की पूंजी बढ़े, आम इंसान किस तरह जिंदगी जीता है उनको क्या पता है, किस तरह जिंदगी जी रहा है। धरातल पर आकर देखें, सच्चाई चलें, देखें क्या स्थिति है लोगों को। तो उस बयान का कोई असर निश्चित, उनका यदि मानसिकता खराब है तो सचेत नीतीश कुमार जी सचेत हो गए तो निश्चित तौर पर उनकी पार्टी बच गई। मानसा तो उनकी वही थी, तो कोई क्यों आपके साथ रहेगा? जिसके साथ हैं वही तोड़ने में लगे तो क्यों रहेंगे? जिस तरीके से पिछली बार गठबंधन का सरकार टूट गया था, कहीं आगे भी तो ऐसा नहीं होगा? हम सिर्फ यही कहें कि हम अपने नीतीश कुमार कहीं फिर से तो नहीं पलटी मार देंगे? हम अपनी नीति और सिद्धांत पर अडिग हैं। हम सरकार की बात नहीं करते, हम सेवा भाव से राजनीति में हैं। जिसकी बात कल करते थे आज भी कर रहे हैं, आए हैं जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसकी चिंता नहीं करते, हम सरकार की चिंता नहीं करते, मुख्यमंत्री की चिंता नहीं करते। हमें बिहार और बिहार वासियों के बारे में सोचना है। तो हमारी जो नीति और सिद्धांत उस पर हम अडिग हैं। हमको समाज के अंतिम पंक्ति पे जो व्यक्ति बैठा है, चाहे वो किसी जाति धर्म से ताल्लुक़ रखता है, हम उसकी बात करते हैं और उसके लिए करते रहेंगे। जिसको आना है, जाना है, सत्ता में है, पावर में है, तो हम उसके लिए करेंगे। यदि नहीं है तो सड़कों पे संघर्ष करेंगे, सरकार को बाध्य करेंगे। हमारे लिए सत्ता कोई वैसा चीज़ नहीं है कि हम उसके लिए ललायत हैं। हम उसके लिए काम करेंगे और कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी आए हैं, जाने होगी तो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन आज हमारे साथ हैं, उनका स्वागत है। और उम्मीद है कि हम जो अपनी बात रखें उस पर कमिटमेंट करके आए हैं, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक भारद्वाज को। हमने कैमरा पर्सन बबलू कुमार के साथ, मैं शिव कुमार ओझा, न्यूज़ 9 रोहतास।